हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार। आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब एओडी का लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये कंसेप्ट समझेंगे और इसके बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस इस टाइप के जो क्वेश्चंस हो गए जो कि मैक्सिमा एंड मिनिमा इस कंसेप्ट के ऊपर होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे आपको नाम से पता लगता है मैक्सिमा एंड मिनिमा मतलब क्या कि मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस की बात हो रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई भी एक फंक्शन होगा। सबसे पहले समझते हैं कि मैक्सिमा का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या समझते हैं कि मैक्सिमा मतलब क्या होता है। तो देखो कि मेरे पास सपोज कोई एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और उसका कर्व इस प्रकार से, ये कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो इस फंक्शंस की जो वैल्यू होगी, वैल्यू मतलब रेंज का हिस्सा, वो हम y एक्सिस पे देखते हैं। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे एंड हो गया यहाँ से और यहाँ तक ये ग्राफ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट आएगा वही क्या होगा, रेंज का हिस्सा होगा। तो रेंज में सबसे ऊपर वैल्यू जो होगी, सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वो होगी मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से हमें क्लियर कट दिखता है कि इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो y मिलेगा, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे इस फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, और इस करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे जो x की वैल्यू होगी वो सपोज कंसिडर करते हैं हम c। इसका मतलब क्या है कि f ऑफ x में ये कोई फंक्शंस है, इसमें x की वैल्यू अगर c रखूँ मैं, तो मुझे y एक्सिस पे जो वैल्यू मिलेगी वो इस फंक्शंस के लिए मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू मिलेगी, f ऑफ x में x की जगह पे क्या रखना है, c रखना है, तो ये वैल्यू क्या होगी, f ऑफ c, एक नंबर होगा ये। ठीक है, y की वैल्यू होगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब और क्या होता है कि रेंज में जो ऊपर वाली वैल्यू होती है सबसे बड़ी, वो होगा क्या, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अब ये जो वैल्यू आई x इक्वल्स टू सी, इसको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू इसको क्या, और इसको क्या बोलेंगे हम, मैक्सिमम वैल्यू। इसको बोलेंगे हम मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू मतलब इसके ऊपर नहीं जा सकता। क्रिटिकल वैल्यू मतलब x की वैल्यू, कि ऐसी x की वैल्यू कि जहां पे फंक्शंस की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है, उस पॉइंट को बोलेंगे हम क्रिटिकल पॉइंट या फिर क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, समझ में आई। और यहाँ पे फंक्शन कब मैक्सिमम है, जब x की वैल्यू कितनी है, c है। फ्रॉम ग्राफ, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ग्राफ क्या लिख सकते हैं, फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है, हैज मैक्सिमम वैल्यू कब मिल रही है मैक्सिमम वैल्यू, जब x की वैल्यू में क्या रखूँ, व्हेन x इक्वल्स टू c, व्हेन x इक्वल्स टू c। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू c क्या होगी, क्रिटिकल वैल्यू, और दूसरा इसका नाम होता है स्टेशनरी वैल्यू। ठीक है, चलो ये तो हो गई बात मैक्सिमा के लिए। अब हम बात करते हैं मिनिमा का क्या कंसेप्ट है। तो मिनिमा, आप नाम से ही पता लग गया होगा आपको कि मिनिमा मतलब मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा मतलब मिनिमम वैल्यू। याद करो जब हमने फंक्शंस चैप्टर देखा था, वहाँ पे हमने रेंज देखा था। तो रेंज की जो मिनिमम वैल्यू होगी, है ना, रेंज हम बॉक्स में लिखते थे, यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरवल है, तो रेंज की जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, उसको बोलेंगे हम मिनिमम वैल्यू। या फिर अगर ग्राफ से हम इसको अगर समझना चाहे, तो ग्राफ से कैसे समझते हैं कि सपोज मेरे पास कोई ऐसा ग्राफ है। ठीक है, तो इस फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते। मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनिट होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कभी इनफाइनिट नहीं हो सकती, क्योंकि बता ही नहीं सकते, क्योंकि रेंज जो है वो इन्फिनिटी पे क्या होगा, ओपन इंटरवल आएगा, ये पता है। लेकिन मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ये होगा इसका, इसके नीचे तो y एक्सिस पे नहीं आएगा। तो ये जिस x के लिए मिलता है, तो यहाँ पे मान लेंगे c के लिए मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू c रखा, तो हमें ये जो y एक्सिस पे पॉइंट मिला, ये क्या हुआ, f ऑफ c, और ये क्या होगा,
अगेन क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल वैल्यू या फिर स्टेशनरी वैल्यू। और ये क्या होगा, एफ ऑफ सी मिनिमम वैल्यू। इससे छोटी ग्राफ के करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो वही सबसे छोटा पॉइंट है, सबसे नीचे वाला पॉइंट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मिनिमम वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे हम, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। ये मिनिमम वैल्यू कब मिल रही है, जब x इक्वल्स टू सी रखा जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल वैल्यू या फिर स्टेशनरी वैल्यू, ठीक है। तो फिर यहां पे भी हम लिख सकते हैं फ्रॉम ग्राफ, फ्रॉम ग्राफ y इक्वल्स टू कौन सा ग्राफ है ये, f ऑफ x, y इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है, हैज मिनिमम वैल्यू। ये मिनिमम लिखा मैंने, मिनिमम वैल्यू व्हेन x इक्वल्स टू क्या रखना है, c। x की वैल्यू c, ये होगा क्रिटिकल वैल्यू। और अगर मुझे उस फंक्शंस की वैल्यू चाहिए, मतलब आउटपुट फंक्शन वैल्यू, वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब आउटपुट, जो इनपुट रखेंगे वो x की वैल्यू होगी, जो आउटपुट रखेंगे वो क्या होगा, रेंज का हिस्सा होगा। तो मैक्सिमम मतलब रेंज की सबसे बड़ी वैल्यू, मिनिमम मतलब रेंज की सबसे छोटी वैल्यू, तो ये होगा। और उसी को देसी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में हम आउटकम बोलेंगे। जैसे इनपुट x की वैल्यू रखी, x तो डोमेन होता है आपको पता है, x की वैल्यू रखी आउट की, और फिर y की वैल्यू आउटपुट मिली, y की वैल्यू x एक्सिस y एक्सिस पे मिलती है, तो वो रेंज का पार्ट हो गया। तो y पे जो सबसे छोटी वैल्यू होगी दैट इज द मिनिमम वैल्यू, और सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें यही समझना है कि कैसे हम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, उसकी प्रोसीजर। आइए बच्चों, अभी समझते हैं कि हम किस प्रकार से किसी भी फंक्शंस की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसकी प्रोसीजर क्या है, ठीक है, क्या तरीका होता है, क्या क्या स्टेप फॉलो करना होता है। तो हमने प्रोसीजर ही लिखा है, स्टेप बाय स्टेप वो सब कुछ करना है। देखो एग्जाम में आपको क्वेश्चंस बोलेगा फाइंड द मिनिमम वैल्यू, या फिर फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, या बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे बोलेगा, या फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम आएंगे तो उसमें आपको 2 स्टेप एक्स्ट्रा करना होगा। तो पहले एफ ऑफ एक्स निकालना होगा, वो हम देखेंगे जब वर्ड प्रॉब्लम हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो समझते हैं कि क्या प्रोसीजर होती है, कौन से स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं। तो देखो हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जिसकी हमें मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, या फिर x की वैल्यू निकालना है। तो क्या स्टेप करना होगा, तो सबसे पहली स्टेप है कि जो भी आपको एफ ऑफ एक्स गिवन होगा, फ्रॉम एफ ऑफ एक्स फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स एंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स डबल डेरिवेटिव एंड एफ डैश एक्स सिंगल डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव निकालो और डबल डेरिवेटिव निकालो, ये स्टेप होगा। हम जानते हैं कैसे निकालना है, तो बहुत सिंपल है। नंबर 2 स्टेप क्या है, टेक एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब जो हमने सिंगल डेरिवेटिव निकाला था, डी वाई बाई डी एक्स जो निकाला था, उसको इक्वेट करो 0 के साथ, तो वो एक इक्वेशन बनेगा, कभी क्वाड्रेटिक बनेगा, कभी और इन द फॉर्म ऑफ मिलेगा। तो वहाँ से x की वैल्यू निकालना है। तो f डैश ऑफ x को क्या लेना है, 0 लेना है। ये स्टेप बहुत अच्छे से समझना है कि क्यों लेना है। तो टेक f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, जो भी हमने यहाँ पे f डैश ऑफ x निकाला था उसको इक्वल टू 0 लिखो और वहाँ से x की वैल्यू निकालो। हो सकता है वहाँ से x की वैल्यू 1 निकले या फिर 2 निकले, ठीक है। क्वाड्रेटिक रहा तो 2 वैल्यू निकलेंगी ऑफकोर्स, अगर क्वाड्रेटिक नहीं रहा तो कभी कभी 1 वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो वहाँ से क्या करना है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, कभी 1 मिलेगी कभी 2 मिलेगी, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के हिसाब से। उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या है, पुट दिस वैल्यू इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स। कौन सी वैल्यू, पुट दिस वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ये जो अभी हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब x की जो वैल्यू अभी फाइंड की यहाँ से, वो वैल्यू अब हमें किस में रखनी है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। ये क्या चीज़ है, डबल डेरिवेटिव, जो कि यहाँ पे हमने फाइंड किया था। तो x की अगर 1 वैल्यू निकली तो वो जाके यहाँ पे रख दो, सब्स्टिट्यूट करो। 2 अगर निकली तो पहले पहली रखो, बाद में सेकेंड रखो। तो वही इसने बोला 1 बाय 1, मतलब पहले x की वैल्यू पहले रखी, वो फिर देखा, फिर उसके बाद दूसरी रखी। ओके, तो x की वैल्यू डबल डेरिवेटिव में रखने के बाद क्या करना है, वो वाली प्रोसीजर क्या है, एंड फाइंड f डबल डैश ऑफ c। ये क्या होता है कि मान लिया हमने कि x की वैल्यू हमें यहाँ पे जो मिली है, 1 मिलेगी 2 मिलेगी, तो मान लिया हमने x की वैल्यू हमें मिली c, क्या मिली c। तो हमें क्या करना है कि वो x की वैल्यू इसमें रखना है।
तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ c रखेंगे। तो क्वेश्चन में तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो अभी हमने जनरली c मान लिया। तो x इक्वल टू c यहाँ पे रख दिया तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी f डबल डैश ऑफ c की। अब ये f डबल डैश ऑफ c की वैल्यू हो सकती है नेगेटिव हो या हो सकती है पॉजिटिव हो। तो पूरा जो खेल है, पूरी जो कहानी है मैक्सिमा एंड मिनिमा की, वो डबल डेरिवेटिव तय करती है। तो ये जो वैल्यू निकली है f डबल डैश ऑफ c, ये एक्चुअली वैल्यू है कब पता चली, जब हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली और डबल डेरिवेटिव में रख दी, तो वहाँ पे एक वैल्यू प्रोड्यूस किया। हो सकता है वो नेगेटिव हो या हो सकता है पॉजिटिव हो। तो अब आगे की कहानी है कि अगर f डबल डैश ऑफ c ये वैल्यू अगर लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव है, तो फिर जो हमारा फंक्शन होगा वो होगा मैक्सिमम। देखो थोड़ा उल्टा है, लेस देन 0 तो मैक्सिमम। कौन लेस देन 0? f डबल डैश ऑफ c। कैसे निकाला, ये पूरी प्रोसीजर किया। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो जब हम इसके बाद तुरंत क्वेश्चन लेंगे तो डिटेल में समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ ये कहानी सुनो कि करना क्या क्या, स्टेप क्या क्या करना, ठीक है। अगर वो वैल्यू c जो रखी हमने डबल डेरिवेटिव में, वो रखने के बाद अगर नेगेटिव नंबर प्रोड्यूस करता है, लेस देन 0 प्रोड्यूस करता है, तो फंक्शंस क्या होगा? मैक्सिमम। लेकिन फंक्शंस कौन सा है? f डबल डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x, ये थोड़ी फंक्शन है। फंक्शन तो है y इक्वल टू f ऑफ x। मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। कब? जब x इक्वल टू क्या रखा जाए? c की वैल्यू। और मैंने बताया था x इक्वल टू c की वैल्यू पे y प्रोड्यूस मैक्सिमम करेगा। तो आप यहाँ पे आपको लॉजिक समझ में आया होगा, ठीक है। तो मतलब वो जो x की वैल्यू होगी वो क्रिटिकल वैल्यू होगी, है ना। तो उसको रखने से इसमें क्या मिलेगा? हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो अब हमें क्रिटिकल वैल्यू तो पता लग गई कि x इक्वल टू c है, तो बस वो c की वैल्यू जाके रख दो। लेकिन किस में? मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन क्या है? y इक्वल टू f ऑफ x। तो टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू पुट x इक्वल टू c इन f ऑफ x, ठीक है। तो यहां से हमें x की वैल्यू भी पता लग गई और मैक्सिमम वैल्यू भी पता लग गई, ठीक है। अब ये हमने चेक किया x की एक वैल्यू के लिए हो सकता है दो वैल्यू मिले, और हमने यहाँ पे मान लिया था कि x की वैल्यू जो c आई थी वो हमने डबल डेरिवेटिव में रखी और वो निगेटिव आया, ये हमने मान लिया। हो सकता है पॉजिटिव भी आएगा। निगेटिव आया तो ये कहानी है, हो सकता है पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आया तो क्या कहानी है? तो उसके लिए बेटा ये कहानी है कि अगर हमने वो जो वैल्यू c है वो कहाँ से निकली, पिछली कहानी सुनना होगा आपको कि f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 मानो, वहाँ से x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू हो सकता है 1 आएगी, हो सकता है 2 आएगी, तो ऐसे होगा। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी तो ऐसा हो गया। हो सकता है ऐसा ना मिले, ऐसा मिले। कैसा? कि f डबल डैश ऑफ c जो है, मतलब डबल डेरिवेटिव में वो x की वैल्यू रख दी और हमें जो वैल्यू मिली वो कैसी मिली? ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव, मतलब 1 2 3 ऐसा कुछ नंबर मिला। तो क्या होगा? x इक्वल टू c, ये तो क्रिटिकल वैल्यू होगा, ठीक है। x इक्वल टू c पे फंक्शन कैसा होगा? मिनिमम। ध्यान रखे उल्टा है, ग्रेटर देन 0 अगर है तो मिनिमम, लेस देन 0 अगर है तो मैक्सिमम। ये वाली चीज आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से। यहाँ पे बहुत से बच्चे गच्चा खा जाते हैं इसी स्टेप में। तो f डबल डैश ऑफ c अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो जो x इक्वल टू c वैल्यू है वो मेन फंक्शंस में रखने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी मिनिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो उसके लिए क्या करना होगा कि x इक्वल टू c रख दो f ऑफ x में, ठीक है। तो अब हमें पता लग गया है कि क्या क्या चीज करनी है। क्रिटिकल वैल्यू कहाँ से निकलेगी? जो कि स्टेशनरी वैल्यू है। तो सबसे पहली स्टेप क्या थी? f डैश ऑफ x और f डबल डैश ऑफ x निकालो। फिर f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 0 इक्वेट करो और वहां से क्या निकलेंगी? पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। और यही वैल्यू क्या होगी? क्रिटिकल वैल्यू या फिर स्टेशनरी वैल्यू, जो कि मैंने पहले बताया था ग्राफ में। फिर आगे की कहानी शुरू होती है। अब हम ये जो पूरी प्रोसीजर है ये एक क्वेश्चन लेते हैं और उसमें अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। डिटेल में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आने वाले आगे के क्वेश्चन में बहुत शॉर्ट में हम करेंगे। हर स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइंड में इस प्रोसीजर को आपको याद रखना है कि क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करना है, ठीक है। चलिए अब सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आइए बच्चों एक सवाल देखते हैं। एक्चुअल में ये सवाल थोड़ा बेसिक लेवल का है तो बड़ा क्वेश्चन लिया। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब दो वैल्यू नहीं पूछता है एग्जाम में, या तो मिनिमम पूछेगा या तो मैक्सिमम पूछेगा। तो हम पूरी कंसेप्ट समझने के लिए एक ही क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों भी निकाल के देखते हैं, ताकि हमने जो यहाँ पे अभी प्रोसीजर लिखी और जो कंसेप्ट समझा
वो हमारा बिल्डअप हो सके। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चंस में हमें शॉर्ट में आंसर निकाल के देखना है कि कम समय में कम कैलकुलेशंस करके कैसे आंसर निकालना है, ठीक है। तो या तो क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होगा या फिर वाई इक्वल टू होगा, तो कैसे भी हो डेरिवेटिव निकालो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये है, तो एफ डैश ऑफ एक्स फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स एंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 15x² प्लस 4x माइनस वाला 3। फिर एफ डैश ऑफ एक्स भी बोला उसने कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या होगा, डबल डेरिवेटिव ये कितना होगा 30x प्लस 4 हो गई फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या थी कि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मानो, मतलब इसको 0 मानो। तो ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मान लिया, तो यहाँ से क्या होगा 15x² प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। एंड यहाँ से क्या बोला था उसने, फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। हो सकता है 1 मिले, हो सकता है 2 मिले, तो यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है तो ऑफकोर्स कितने मिलेंगे, 2 वैल्यू मिलेगी एक्स के। कभी 1 ही मिलेगा तो 1 मिला तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 मिला तो फिर 2 मिलेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करते आता है। 15 3 45, फिर उसके बाद 9 5, ठीक है। तो फैक्टर जो गिरे हैं इसके, तो मैं डायरेक्टली आंसर ही लिखता हूँ कि x की वैल्यू आपने निकाली, पहली जो वैल्यू आएगी इसकी वो आएगी -3/5, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से। और दूसरी जो आई x की वैल्यू वो कितने 1/3। पहली वैल्यू कितनी है बेटा x की -3/5, दूसरी कितने 1/3। अब ये जो वैल्यू आई ना कब आई, जब f डैश ऑफ x इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकालना मतलब क्रिटिकल वैल्यू थी, याद करो x इक्वल टू c हम रखते थे, y आउटपुट मिलता था, तो यही तो है वो x की वैल्यू। इसका मतलब ये हम इनपुट देंगे और उसके बाद ये हमें आउटपुट देंगे। लेकिन हमें ये कैसा पता लगेगा कि इस वैल्यू पे ये आउटपुट मिनिमम देता है या मैक्सिमम देता है, या फिर इस वैल्यू पे ये मिनिमम देता है या मैक्सिमम देता है। तो एक तो पक्का है कि ये दोनों में से एक वैल्यू पे मिनिमम देगा और एक वैल्यू पे मैक्सिमम देगा आउटपुट, है ना। तो ये कंफर्म कौन करेगा, उसकी क्या कहानी है, तो उस कहानी के लिए हमने इसको निकाल के रखा था, किसको, डबल डेरिवेटिव को, एफ डबल डैश ऑफ एक्स को। फिर उसकी क्या कहानी है, उसका क्या रोल है, तो उसका किरदार ये है भैया कि एक्स की वैल्यू ये उठाओ और इसमें रख दो, ठीक है। और मैंने बताया था कि बहुत बच्चे वहाँ पे गच्चा खाते हैं, अगर x की ये वैल्यू उठाई और इसमें रख दी, अगर ये वाली वैल्यू जो है एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू निगेटिव आई, ध्यान से, अगर निगेटिव आई तो फंक्शंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, फंक्शंस क्या होगा, मैक्सिमम। अगर ये वैल्यू यहाँ पे उठाई और इसमें रखी, अगर वो लेस देन 0 है तो फंक्शन मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन मिनिमम, है ना, ग्रेटर देन मिनिमम, लेस देन तो फिर मैक्सिमम, उल्टा है थोड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टेप बाय स्टेप ये पहले वैल्यू उठाएंगे, उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके बाद इसका नंबर आएगा तो इसको भी उठा के रख देंगे। लेकिन हमें क्रिटिकल वैल्यू तो यहाँ से ही मिलेगी भैया। तो अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आता है फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू या फिर स्टेशनरी वैल्यू या फिर वैल्यू ऑफ द एक्स, बस इतना ही कैलकुलेशन हमें करना है, दैट्स इट। अब हमें ये पता लग गया कि इनपुट ये रखना है और आउटपुट जो है हमें वो मैक्सिमम एक बार आएगा और एक बार मिनिमम आएगा, ठीक है। लेकिन ये कौन तय करेगा कि कौन से वैल्यू के लिए मिनिमम आएगा, कौन से वैल्यू के लिए मैक्सिमम आएगा, तो वो ये डबल डेरिवेटिव करेगा, ठीक है। मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बहुत बच्चे इसमें हर साल मैं पढ़ाता हूँ और कंफ्यूज होते ही हैं एग्जाम हॉल में। तो चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो इसको इसमें रख दो, तो x इक्वल टू -3/5 इसमें रख दो, x की वैल्यू ये वाली, तो क्या होगा ये एफ डबल डैश ऑफ -3/5। तो चलिए जी, एफ डबल डैश ऑफ -3/5 क्या होगा, ये 30 इंटू -3/5 प्लस 4। कैलकुलेशन ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। क्या होगा ये 6 से ये -18 प्लस 4, -18 प्लस 4 कितना हुआ -14। अब इस वैल्यू को ज़रा गौर करो, निगेटिव आई या पॉजिटिव, निगेटिव आई मतलब लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो मैंने बताया था उल्टा होगा, यहाँ पे फिर क्या मिलेगा, फंक्शन मैक्सिमम मिलेगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम, मतलब ये वाला जो फंक्शन है ना ये मैक्सिमम होगा, इज मैक्सिमम। लेकिन कब, कौन से वैल्यू के लिए, एक्स की ये वैल्यू के लिए, एट एक्स इक्वल टू -3/5।
मतलब इसने हमें क्या बताया, क्या इंडिकेशन दिया, इसने सिर्फ हमें ये बताया कि भैया x इक्वल टू -3/5 इनपुट रखने पे जो आउटपुट मिलेगा ना वो सबसे बड़ा होगा, हाईएस्ट होगा, उससे बड़ा और कोई हो ही नहीं सकता। मतलब सबसे बड़ा मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो यही होगा मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये तो यही बताएगा रखने पर। सिर्फ इसने क्या बताया, मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है, ये बताना डबल डेरिवेटिव का काम है कि कौन से वैल्यू पे मैक्सिमम होगा और कौन से वैल्यू पे मिनिमम होगा, है ना। तो अब अगर क्वेश्चन ने पूछा है कि बताओ भैया कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। बहुत बच्चे इसी को मैक्सिमम वैल्यू या फिर इसी को मिनिमम वैल्यू बताते हैं। अरे ये तो तय करता है कि कौन सी वैल्यू पे, कौन सा इनपुट रखने पे क्या मिलेगा। ये इनपुट रखने पे मिनिमम मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, ये तय किया इसने। ये वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, ये वैल्यू तो हमें सिर्फ जीरो के साथ कंपेयर करने के लिए है कि भैया ये ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। अगर लेस देन जीरो है तो फंक्शन मैक्सिमम होगा, ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम होगा। बाकी कुछ भी उसका रोल नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन फिर भी बता दूं आपको कि बहुत से बच्चे इसमें इतना बोलने के बावजूद भी गलती करेंगे, ठीक है। तो चलो अब हमें निकालना है मैक्सिमम, कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन देगा, कोई भी वैल्यू हो, मैक्सिमम वैल्यू हो या मिनिमम वैल्यू हो, वो तो फंक्शन ही देगा भैया। तो फंक्शन में वैल्यू रख दो, कौन सी, x इक्वल टू -3/5। तो y इक्वल टू -3, चलो क्या आएगा, f ऑफ x की वैल्यू -3/5, तो क्या आएगा ये 5 इंटू -3/5 का क्या आएगा, यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, तो -3/5 का स्क्वायर -3 इंटू -3/5, ये ठीक है। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन सिंपल करने के लिए एलसीएम लेना बहुत ज़रूरी है सभी का, ठीक है। अगर हम सब जो डिनोमिनेटर है सबका अगर एलसीएम हम लेते हैं तो जल्दी हमारा कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे सबका एलसीएम कितना आएगा 25, और यहाँ पे कितना होगा भैया, ये 45 होगा, ये 9 5 जा, और ये जो है ये कितना होगा +18। एलसीएम लेने के बाद 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है जी। उसके बाद ये 5 है, ठीक है, ये गलती दिखता, हाँ। फिर उसके बाद ये जो आएगा ये -27 आएगा, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा 3 3 जा 9 एंड 9 ये वाला माइनस आएगा, ये -27 ये वाला है, ठीक है। और 3 3 जा 9 9 5 जा ये आया और यहाँ का ये आया, ठीक है। ये कितना हुआ देखो, 3 का स्क्वायर हुआ 9। एक मिनट यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। तो देखो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, बहुत सिंपल था। यहाँ पे क्यू बाई एक 5 कैंसिल होगा तो स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर 25, तो सब के नीचे 25 लाना था, तो यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ पे नहीं है तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया बस। यहाँ पे आएगा ये वाला और यहाँ का ये आएगा माइनस, और ये कितना आएगा 45 आ जाएगा, ठीक है जी। चलो ये वाला आएगा 45, ये 18 ही बचेगा। 3 का स्क्वायर 9 9 टू द 18। चलो इसका जो कैलकुलेशन है भैया f ऑफ -3/5, ठीक है। कैलकुलेशन अगर कहीं पे मिस्टेक भी होता है तो आप समझ लेना कि मिस्टेक अगर हुई है तो, वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन वाला जो पार्ट होता है वो आप उतने समझदार हो ही। चलो फिर f ऑफ -3 आएगा कितना, इसका जो कैलकुलेशन है वो कितना आएगा बेटा -3/5। हाँ ये तो इसकी वैल्यू है, इसका जो कैलकुलेशन है वो आया बेटा 36/25 ऊपर का। अब ये जो वैल्यू है ना, ये इस वैल्यू को बोलेंगे हम मैक्सिमम वैल्यू। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज 36/25, मतलब ये आउटपुट है। कब आया ये आउटपुट, जब हमने इनपुट लगाया। क्या लगाया इनपुट, ये वाला -3/5 एट x इक्वल टू -3/5। ये कहानी है इसकी। सेम ऐसी ही कहानी अब इसके लिए होगी। ये तो हमने x को रखा -3/5, अब हम x को रखेंगे 1/3। अब इस पे भी तो मैक्सिमम नहीं मिलेगी ना। एक तो आपको समझ में है कि मैक्सिमम के लिए एक ही x होगा, हर x के लिए मैक्सिमम कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगी, तो यहाँ पे क्या मिलेगी, अब मिनिमम मिलेगी। तो मिनिमम के लिए क्या कंडीशन है कि ये जो डबल डेरिवेटिव आना चाहिए ये ग्रेटर देन आना चाहिए। हम चेक भी कर लेते हैं आएगा या नहीं आएगा, 100% आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम मिनिमम के लिए। अब इतनी जो प्रोसीजर है इतनी करनी पड़ती है एक क्वेश्चन में। तो बहुत सिंपल है, इतना कैलकुलेशन मैंने जानबूझ के किया कि आपको समझ में आ सके,
कि हर स्टेप जो है वैसे कौन से स्टेप से क्या क्या किया, पूरी प्रोसीजर समझने के लिए मैंने एक स्टेप बाय स्टेप लिखा है। बहुत बच्चा बोलते सर इतना लिखना पड़ेगा क्या, इतना मतलब वक्त मिलेगा क्या हमें, तो इसमें भी और शॉर्टकट बताइए। तो आप खुद ही कर सकते हो शॉर्टकट इसमें रिड्यूस करके, कि कोई ज़रूरत नहीं है हर स्टेप लिखने की, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या करना है इसके लिए देखते हैं कि 1 by 1 बोला था ना उसने कि x की वैल्यू जो भी आएगी 1 आएगी 2 आएगी, तो ये तो सिर्फ -3/5 के लिए कैलकुलेशन किया, और उसने बोला कि मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू भी निकाला। अब इसके लिए क्या बोलता है देखते हैं। हमें पता है कि इसके लिए मैक्सिमम तो बोल नहीं सकता, मिनिमम बोलना चाहिए, तो कंफर्म भी कर लेते हैं ना। तो पुट x = 1/3 किस में, डबल डेरिवेटिव में। कंफर्म कौन करेगा, डबल डेरिवेटिव। तो f" ऑफ 1/3 वो कितना आएगा, तो यहां से देख लो, x की वैल्यू 3 रख दो, 1/3, तो ये 1/3 + 4 ये कितना होगा भैया 5, हाँ 5 नहीं आएगा 10 आएगा, तो ये प्लस वाला 14 आएगा, प्लस वाला 14 आएगा, ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 है तो क्या होता है, उल्टा होता है, बोलो मिनिमम या मैक्सिमम, तो क्या होगा मिनिमम। देयरफॉर एट x = कितना भैया 1/3, f ऑफ x इज क्या होगा मिनिमम। यही कहानी है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हमें पता भी था कि इसको मिनिमम ही बोलना था, तो बोल भी लिया इसने मिनिमम। अब कोई अगर पूछे कि मिनिमम वैल्यू क्या है, तो चिल्ला नहीं देना कि 14 है, 14 का कोई रोल है ही नहीं। 14 को तो हमको 0 से कंपेयर करना है, 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, बाकी तो उससे कोई लेना देना है नहीं हमें। ठीक है, इसका मतलब इसने क्या बोला कि x की वैल्यू अगर 1/3 में इनपुट रखूँ तो y की जो वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ी नहीं आएगी, सबसे छोटी आएगी, है ना, वो वाला ग्राफ, सबसे छोटी मतलब सबसे मिनिमम। तो इसका मतलब x = इनपुट ये रखने पे y की जो वैल्यू मिलेगी वो सबसे मिनिमम होगी। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि मिनिमम वैल्यू भी निकालो, तो या मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से मिलती है, फंक्शन से, तो x की वैल्यू 1/3 इसमें रख दो। ठीक है, तो पुट x = 1/3 इन f ऑफ x, तो क्या मिलेगा f ऑफ 1/3, और इसमें रख दो। जब आप रख दोगे इसमें तो आप खुद कैलकुलेशन कर लेना वो कितना आएगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ, 1/3 का पावर 3 + 2 इंटू कितना है, कितना है भैया 2x², तो x की वैल्यू 1/3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद -3 इंटू 1/3, ये कैलकुलेशन करना है। तो जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो ये होगा -16/27 ये होगा, और ये क्या होगा हमारी मिनिमम वैल्यू। अब इन दोनों को कंपेयर करो, मतलब ये सबसे ऊपर और ये सबसे नीचे। अगर मैं आपको फीलिंग देने के लिए ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये क्वेश्चंस की फीलिंग देने के लिए ग्राफ बनाते जा रहा हूं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कहानी समझ में आनी चाहिए। तो ग्राफ कुछ ऐसे होगा, तो ये हो गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गई हमारी मिनिमम वैल्यू। दिस इज व्हाट मैक्सिमम एंड दिस इज व्हाट मिनिमम। तो इसके करस्पॉन्डिंग x ये होगा मिनिमम पे, और इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा। मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है, तो हमने देखा मैक्सिमम वैल्यू मिलती है x = -3/5, तो ये होगा -3/5। और मिनिमम वैल्यू कब मिलती है, यही है ना मिनिमम। ये मिनिमम वैल्यू कितनी आई हमारी, तो अभी हमने देखा -16/27। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी हमारी, यहाँ पे 36/25, मतलब ये वैल्यू ये वाली 36/25। ये कब मिली, जब x की वैल्यू -3/5 रखी। ये कब मिली, -16/27, जब x की वैल्यू 1/3, तो ये 1/3 होगा। तो ये इसका मतलब है एक्चुअल में। ठीक है, वैसे ग्राफ वॉप का हमें कोई काम नहीं है इस चैप्टर में, मैंने बस आपको एक फीलिंग देने के लिए बताया कि हो क्या रहा है। नहीं तो बहुत बच्चे मतलब समझ तो रहे हैं सर, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं, कैसा होगा, तो ये उनके मन में सवाल आते रहता है। तो मैंने पूरी कोशिश की मेरी तरफ से कि आपको पूरा डिटेल में समझाने के लिए। कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, स्टेप भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको समझना है। बहुत बच्चे ये जो डबल डेरिवेटिव का आंसर आएगा ना, ये वाला, ये +14 -14, यहाँ पे गच्चा खाएंगे। ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है। चलिए अब हम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ सवाल लेते हैं। आइए बच्चों, अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप पढ़ो ध्यान से, वीडियो पॉज करो लगे तो आपको। चलो सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू नहीं निकालना है,
ये फंक्शन कब मिनिमम होगा एट एक्स इक्वल टू, मतलब ये सारी एक्स की वैल्यूज है, एक्स की वैल्यू कौन सी रखने पे ये फंक्शन मिनिमम होगा। एक तो होगा जिनको बिल्कुल भी प्रोसीजर नहीं पता, कुछ भी पता नहीं है, तो एक्स की वैल्यू एक एक रख के उठा के इसमें रख दो, ठीक है। जो सबसे मिनिमम आएगा वो होगा हमारा मिनिमम वैल्यू। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशंस है, कहीं कहीं रॉन्ग भी हो सकता है, तो इसीलिए हमें ये कब, जब आपको कुछ भी नहीं पता तब के लिए, लेकिन आपको सब कुछ पता होना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे गलत भी हो सकता है कभी कभार। चलो हम देखते हैं कि हमें सिर्फ क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू निकालना मतलब क्या, क्रिटिकल वैल्यू ना। तो क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालो, उसको इक्वेट करो जीरो के साथ, डेरिवेटिव को, सिंगल डेरिवेटिव को, और एक्स की वैल्यू निकालो। वो जो एक्स की वैल्यू आएगी वही तो होगी क्रिटिकल वैल्यू। तो या तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी या फिर 2 आएगी। तो या इसको देख के लगता है कि 2 आएगी, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स देखो यहाँ से 6x कवर, और ये कितना होगा 6x माइनस 12, और एफ डबल डैश ऑफ एक्स कितना आएगा यहाँ से देखो 12x माइनस 6, ठीक है, हो गया। अब इसको इक्वेट करो जीरो के साथ, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 6 कॉमन आएगा, 6 से डिवाइड कर दो सबको, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या मिला भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने होते हैं, 2 रूट होते हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x के 2 वैल्यू मिलेगी आपको, एक मिलेगी 2 और एक मिलेगी -1, और यही क्या हो गया हमारे क्रिटिकल वैल्यू हो गए। मतलब इसमें से एक जो होगा वो हमारा आंसर होगा, या तो 2 या तो -1। तो इसमें 2 भी दिखता है, -1 भी दिखता है, समझ रहे हो चीज़ को। लेकिन हमें क्या चाहिए, मिनिमम किस पे है, मतलब ये इनपुट रखने पे हमें मिनिमम मिलना चाहिए। ये कंफर्म कौन करता है कि कौन सी रखने पे मिनिमम मिलेगा या मैक्सिमम मिलेगा, सिर्फ बताना, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ये नहीं बताना है हमें, सिर्फ कंफर्म कौन करेगा कि ये इनपुट रखने पे आउटपुट मिनिमम होगा या आउटपुट मैक्सिमम होगा, ये तय करता है ये डबल डेरिवेटिव। तो x की वैल्यू 2 रखो, देखते हैं क्या मिलता है। तो f डबल डैश ऑफ 2, मतलब डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू 2 रखो, तो क्या मिला 12 इंटू 2 -6, तो ये कितना होगा 24। 24 में से अगर मैं 6 निकालो तो कितना होगा 18, और 18 जीरो से कैसा है, बड़ा है, इस वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं, बार बार बोल रहा हूँ मैं। तो ये जो आया ग्रेटर देन जीरो आया, तो देयरफॉर एट x इक्वल टू क्या होगा 2, f ऑफ x क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो है तो मैक्सिमम या मिनिमम, तो मिनिमम होगा। क्या होगा बेटा, मिनिमम। और उसने क्या पूछा, मिनिमम एट x इक्वल टू कितना रखा हमने 2, तो यही इसका जवाब होगा। आप बोलेंगे सर x इक्वल टू -1 पे क्या होगा, तो वहां पे मैक्सिमम होगा। क्यों, वहां पे रख देना आप x इक्वल टू -1, तो आपको जो मिलेगा ये डबल डेरिवेटिव वो मिलेगा -18, यहाँ पे +18 मिला, और -18 जीरो से कैसा है, छोटा है। अगर छोटा है तो वहां पे कौन सी वैल्यू मिलेगी, तो मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। अगर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x। अब इसने क्या पूछा, मिनिमम वैल्यू, मतलब आउटपुट वैल्यू पूछा है, x की वैल्यू नहीं पूछा। तो उसके लिए तो पूरा डिटेल सॉल्व करना होगा। चलो बहुत सिंपल होता है, स्टेप बाय स्टेप। f डैश ऑफ x निकालो बेटा, क्या होगा 4x + 1। f डबल डैश ऑफ x निकालो, वो कितना आएगा 4 ही आएगा, ठीक है। अब f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 मान लो, तो क्या आएगा यहाँ पे 4x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है -1/4, एक ही आई, ज़रूरी नहीं कि दो वैल्यू आएगी। हो सकता है किसी वैल्यू को मिनिमम हो मैक्सिमम हो ही ना, हो सकता है किसी को मैक्सिमम हो मिनिमम हो ही ना, ये तो क्वेश्चन तय करेंगे ना। इन्फिनिटी तक गया तो उसका मिनिमम तो है ही नहीं, नीचे इन्फिनिटी तक गया तो उसका मिनिमम कोई है ही नहीं, है ना। तो हर क्वेश्चन को मिनिमम हो या फिर मैक्सिमम हो, ये हो ही नहीं सकता, वो क्वेश्चन डिपेंड करता है, किसी को मिनिमम होगा, किसी को मैक्सिमम होगा, किसी को दोनों होंगे, किसी को दोनों नहीं होंगे, ठीक है। तो इसने x की वैल्यू कितनी दिया -1/4, तो इसका मतलब a की वैल्यू दिया, तो इसी वैल्यू पे या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो इसने क्या पूछा है, मिनिमम, तो 100% मिनिमम ही होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू डायरेक्टली ये वाली इसमें उठा के रख दो, आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, कौन बताएंगे सर मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो उसके लिए ये डबल डेरिवेटिव में रख दो। तो डबल डेरिवेटिव में x तो है ही नहीं, तो नहीं है तो कोई बात नहीं। f डबल डैश ऑफ -1/4 कितना आएगा 4, और 4 कैसा, ग्रेटर देन जीरो है, तो एट x इक्वल्स टू -1/4, एट x इक्वल्स टू -1/4 फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम, फंक्शन इज मिनिमम। कंफर्म भी कर लिया।
अब मिनिमम वैल्यू पूछा है, मतलब वो आउटपुट वैल्यू, वो फिर इनपुट रख दो x इक्वल टू -1/4 इसमें, तो क्या आएगा 2 इंटू -1/4 का स्क्वायर प्लस -1/4 एंड -1, ठीक है जी। और इसका जो आंसर है वो कितना आएगा -9/8। ये जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा -9/8। किसके साथ मैच करेंगे ये, ऑप्शन नंबर सी के साथ। देखो कितना छोटा कैलकुलेशन है, ठीक है, 2-3 स्टेप में ही आंसर आ रहा है और बिल्कुल भी हेडेक नहीं है अगर सारी चीज़ें आपको क्लियर कट समझ में आई है तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों। चलिए बच्चों, अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द मिनिमम वैल्यू, और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और एफ डैश ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 होगा। तो क्या आंसर आएगा 1 प्लस लॉग एक्स, ये ठीक है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालो बेटा, क्या होगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। अब एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मान लो, सब प्रोसीजर वाले, ज़्यादा हेडेक वाली चीज़ ही नहीं है। तो 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू क्या होगा 0, तो 1 को इस साइड भेजो, लॉग एक्स इक्वल टू -1, तो चलो इसी पे लिख देते लॉग एक्स इक्वल टू -1। तो लॉग कैंसिल करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, तो मैंने बताया था हर बार लॉग कैंसिल करना है, तो ये जो होगा राइट हैंड साइड में ये e⁻ में चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आएगी e⁻⁻1, या फिर उसको नीचे उतारेंगे तो 1/, तो एक ही वैल्यू निकली तो कोई डाउट नहीं, तो x की वैल्यू 1/e रख दो, आपको क्या मिलेगा मिनिमम वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू x की वैल्यू 1/e इसमें रख दो इसमें, तो क्या होगा f ऑफ 1/e। आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पे 1/e पे मिनिमम है या मैक्सिमम है, वो कौन डिसाइड करेगा, ये वाला। तो इसको हमने रख दिया एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 1/, तो क्या हुआ 1/1/e, तो e पलट के ऊपर गया तो क्या मिला e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, ग्रेटर देन जीरो, तो फंक्शन कैसा होगा मिनिमम, तो वही निकालना है, तो ये हमें पता है, तो इसलिए डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू 1/e रखी इंटू लॉग ऑफ x, तो लॉग ऑफ x की वैल्यू 1/e, ये ठीक है, इक्वल्स टू, चलो इसका आंसर जो है वो क्या मिलेगा, इसको ऊपर भेज देते हैं 1/e लॉग ऑफ e⁻⁻1, इस -1 को यहाँ पे भेजते हैं, तो -1/e, और ये क्या बचा लॉग e कितना होता है 1 इंटू -1/e -1/e, तो आंसर जो है वो कितना आया -1/e। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा इसका ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5, ये 2018 में पूछा था, ये 2017 में पूछा था, लगभग सेम क्वेश्चन है, ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछा, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछा, तो ठीक है कोई बात नहीं। एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, क्या लगेगा यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स के लिए, तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन होल डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिला एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अभी 2 मिनट के लिए अब डबल डैश ऑफ एक्स निकालते नहीं हैं हम, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्या लगा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाओ, तो उसका काम ही नहीं गिरेगा, यहाँ पे भी इसका काम नहीं गिरा था हमें, ठीक है, क्योंकि एक्स की एक ही वैल्यू मिली थी, तो एक वैल्यू आई तो जो पूछा है वही मिलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि एक्स की वैल्यू 1 आई, 1 पे मिनिमम एक्चुअल में निकलता है और उसने बोला मैक्सिमम निकालो, मिनिमम निकल रही है मैक्सिमम, ऐसे कभी भी नहीं पूछेगा, तो डिपेंड करता है एक्स की कितनी वैल्यू है। तो इसको इक्वेट कर दो 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 0 के साथ, ये यहाँ पे आ गया 0 हो गया, कोई बात नहीं, 1 इस साइड आया या फिर log x इस साइड आया, तो log x इक्वल टू क्या आया 1, log कैंसिल करना है, ये हो जाएंगे e टू द पावर में, तो e टू द पावर 1 मतलब e, x की वैल्यू e आई, तो x की वैल्यू 1 आई, तो 1 आई तो 1 पे ऐसा थोड़ी होगा मैक्सिमम भी है मिनिमम भी है, एक ही होगा, तो क्या पूछा उसने मैक्सिमम, तो 100% मैक्सिमम ही होगा, ठीक है। तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव की कोई भी ज़रूरत नहीं गिरी यहाँ पे, तो x इक्वल टू ई रख दो इसमें, तो क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ e कितना होगा log ऑफ e अपॉन x की वैल्यू e, log e होता कितना ये वाला 1, तो क्या मिला 1 अपॉन e, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या मिला ऑप्शन बी, दैट्स इट, बहुत सिंपल था बच्चों। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताता हूँ। देखो वर्ड प्रॉब्लम अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा के सॉल्व करना है तो वर्ड प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे वो प्रोसीजर है मैक्सिमा मिनिमा की।
लेकिन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फंक्शंस की होती है। तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या निकालना होगा, फंक्शन निकालना होगा कि कहीं पे भी आपको फंक्शन दिया नहीं होगा, तो मतलब जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो है वो निकालना है। उसके लिए आपको एक दो स्टेप एक्स्ट्रा करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा आपको कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी बेहतरीन है, कितना आप समझ पाते हो क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद, कि किसको मैक्सिमम और किसको मिनिमम रखना है, उसके हिसाब से हमें वो फंक्शन निकालना होगा। और फिर प्रोसीजर वो जो है डबल डेरिवेटिव निकालो, सिंगल डेरिवेटिव निकालो, इक्वल टू 0, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। लेकिन मेन कहानी यहाँ पे उसका रोल आता है कि एफ ऑफ एक्स निकालना है, कैसे निकाले। तो उसकी कोई प्रोसीजर नहीं होती है एक्चुअली, उसका कोई पैटर्न नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में कभी प्रॉफिट मैक्सिमम पूछेगा, कभी एरिया मैक्सिमम पूछेगा, है ना, कभी दो नंबर को डिवाइड कर दो तो उनका मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम पूछेगा। इस प्रकार के हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम को आपको 2-3 बार जो है वो पढ़ना होगा, उसके लैंग्वेज को समझना होगा। जब तक आप उसके हर एक लाइन को, हर एक स्टेटमेंट को अच्छे से बारीकी से नहीं समझ पाते, तब तक आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे वर्ड प्रॉब्लम को। और यही दिक्कत होती है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ। तो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करना होगा। अब देखो, बहुत नंबर ऑफ क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है वर्ड प्रॉब्लम, तो मैं हर एक क्वेश्चन नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वीडियो की स्ट्रेंथ बहुत लंबी हो जाएंगी, तो मेरे लिए भी वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको समझ में आ जाए, कम से कम क्वेश्चन में हर एक जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का वो आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, ये क्वेश्चंस लिया है हमने। क्वेश्चंस आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो आराम से 2-3 बार, फिर वीडियो रिज्यूम कर लेना आपने, ठीक है। तो एक कंपनी वाला है, मैन्युफैक्चरर है, वो एक्स एटम की प्राइस जो है वो क्या करता है, वो बेचता है एक्स एटम, ठीक है। कोई एटम है उसकी दुकान में और वो एटम बेचता है, और एक एटम की कीमत कितनी है, 330 माइनस एक्स ईच लिखा हुआ है, मतलब हर एटम की। ऐसे कितना एटम बेचता है, एक्स एटम, मतलब उसका काम क्या है, किसी से खरीदना और किसी को बेचना। तो एक दिन में कितना एटम बेचता है, वो एक्स एटम बेचता है। एक एटम की कीमत कितनी है, ये इतनी है, ठीक है। अब द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स एटम इज, एक एटम को बनाने के लिए उसको कितना खर्चा लगा, तो इतना खर्चा लगा एक एक्स एटम को, ठीक है। मतलब एक एटम को नहीं, एक्स एटम, मतलब पूरे एटम को बनाने के लिए इतना खर्चा लगा। एक एटम कितने में बेचेगा, इतने में बेचेगा। तो टोटल एटम कितने हैं, एक्स एटम है, तो टोटल बेचने के बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। एक की कीमत कितनी है, इतनी, 330 माइनस एक्स, ऐसे कितने हैं, एक्स हैं। सिंपल क्वेश्चन है भाई। ये पेन है अगर 10 रुपये का, अगर मैं 5 पेन बेच देता हूँ तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 होगा ना। तो मेरे पास जो है ऐसे एक्स आइटम बेचना है मुझे, एक की कीमत कितनी है, 330 माइनस एक्स। तो सिंपल है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या मिलेगा, उनकी प्राइस, टोटल प्राइस, और उनको लागत कितनी आ गई, उनको बनाने में खर्चा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 12, ये उनको लागत आ गई। अब हाउ मेनी एटम मस्ट बी सोल्ड सो दैट हिज प्रॉफिट इज मैक्सिमम, प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात वर्ड प्रॉब्लम में ये है कि मैक्सिमम या फिर मिनिमम क्या होना चाहिए। तो इसने बोला प्रॉफिट मैक्सिमम या फिर मिनिमम होना चाहिए। प्रॉफिट कब होता है भैया, तो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। जब बेचेगा उसमें से जितनी उसको लागत आ गई वो माइनस कर देंगे तो वो उसका प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस एक की कितनी है, इतनी, कितने बेच रहा है वो, एक्स आइटम, तो टोटल क्या होगा उसकी कॉस्ट ऑफ एक्स प्राइस कितनी है बेटा, कॉस्ट ऑफ एक्स आइटम। तो एक्स आइटम को लगने वाला खर्चा कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 12। चलो डिटेल में करते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। सेलिंग वन प्राइस कितनी है, प्राइस ऑफ वन एटम, एक एटम की प्राइस कितनी है, ये इतनी है, 330 माइनस एक्स। अब बेचा कितने, एक्स आइटम, तो एक्स आइटम की कितने हो जाएंगी, सेलिंग प्राइस, उसको बोलेंगे फिर सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम, ऑफ एक्स आइटम, वो कितनी हो जाएंगी, सिंपल है, एक की इतनी है, एक्स की कितनी होगी, एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स मल्टीप्लाइड बाय 330 माइनस एक्स, सब कुछ हो गया। अब क्या चाहिए हमें, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ा हमें। प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हमें पता है।
नहीं पता है तो अभी पता कर लिया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, ये भैया उसकी सेलिंग प्राइस है, तो x से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 330 x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस्ट प्राइस कितने है ये, इसको माइनस कर दो, माइनस से क्या होगा साइन उलट पुलट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे कॉस्ट प्राइस को, प्रॉफिट जो है वो कितना मिलेगा, तो प्रॉफिट मिलेगा भैया कितना 312 प्लस 320x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये 330 है, 10 चले गए 320 बचे, ये 12 एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ये क्या है प्रॉफिट, और प्रॉफिट को ही क्या मानना है एफ ऑफ एक्स, क्योंकि वो ही मैक्सिमम होना चाहिए ना, तो सिंपल है। अब तो क्वेश्चन पूरा वही एफ ऑफ एक्स जैसे मिला, फिर एफ डैश ऑफ एक्स निकालो और चालू हो जाओ फिर। अब तो बहुत सिंपल है, तो एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो क्या मिलेगा भैया, तो वो मिलेगा 320 माइनस कितना 4x, और एफ डबल डैश ऑफ एक्स कितना मिलेगा, वो मिलेगा -4। हमेशा लेस देन 0 आ रहा है, एक्स की कोई भी वैल्यू, यहाँ से एक्स की एक वैल्यू मिलेगी, तो कितनी मिलेगी, चलो इसको छोड़ो, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मान लो, तो यहाँ से 320 माइनस 4x इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितने आ गई 80 आ गई। बस यही पूछा था सवाल में उसने, x की वैल्यू क्या होगी, क्या बोला था x क्या होगा, क्या पूछा था, हाउ मेनी एटम मस्ट बी सोल्ड, तो कितने एटम सोल्ड करना चाहिए, कितने बेच रहा है वो x की वैल्यू मतलब क्रिटिकल वैल्यू, तो x की वैल्यू कितने आ गई 80। बस यही क्या होगा हमारा आंसर भी होगा, 80 इज द आंसर, है ना। तो बहुत सिंपल है, देखो ये जो है यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसीजर है ये तो वही है मैक्सिमम मिनिमम वाली, लेकिन ये जो 2-3 स्टेप जो है ये आपको क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ के आपको सॉल्व करना होगा। वो तो डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है लैंग्वेज के तौर पे, आप कितने उस क्वेश्चंस को पढ़ के समझ सकते हो, ये तो डिपेंड करता है, हर स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे कुछ पेरीमीटर वाले क्वेश्चंस हो गए, भाई एरिया जो मैक्सिमम आना चाहिए, ऐसा फिर एरिया मैक्सिमम आना चाहिए, तो एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रीथ। मैं थोड़ा शॉर्टकट बता दूं आपको कि हर क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी अगर एरिया मैक्सिमम पूछा है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा लेंथ इनटू ब्रीथ। अगर रेक्टेंगल को मैं स्क्वायर कर दूं तो उसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो हमेशा जो ऑप्शंस होंगे लेंथ कितनी होगी ब्रीथ कितनी होगी, लेंथ इक्वल टू ब्रीथ दोनों अगर इक्वल हो गए तो उसका एरिया मैक्सिमम होगा। कंसिडर करो कि उसका पेरीमीटर जो है उसका पेरीमीटर है 10, ठीक है। अब पेरीमीटर अगर 10 है कोई रेक्टेंगल का, तो साइड क्या क्या हो सकती है 1 9 हो सकती है, 2 8 हो सकती है, 3 7 हो सकती है, 4 6 हो सकती है, 5 5 हो सकती है। अब एरिया मैक्सिमम आना चाहिए, एरिया क्या होगा लेंथ इनटू ब्रीथ, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। पॉसिबिलिटी क्या आई थी 1 × 9, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 9 आएगा, फिर 2 × 8 कितना आएगा 16 आएगा, फिर 3 × 7 21 आएगा एरिया। अगर 5 और 5 लिया मैंने तो एरिया कितना आएगा 25, और यही मैक्सिमम होगा। आप चेक कर लेना, ठीक है। 25 24 ये तो उससे छोटे हो गए, तो एरिया मैक्सिमम के लिए दोनों नंबर सेम, ठीक है। ऐसे ही एक ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको कि एक कोई नंबर है उसको डिवाइड कर दो, तोड़ो उसको 2 नंबर में, ऐसे तोड़ो कि उनका मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम आ जाए, तो वही सेम है। तो उसको ऐसे तोड़ना है दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम कब आएगा जब वो दोनों नंबर सेम हो जाए। समझ रहे हो चीज़ को, तो ये भी जो है शॉर्टकट से हो सकता है, और ये प्रोसीजर करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑप्शन से ही आप कोई क्वेश्चन उठा सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन जो है ये टाइप जो है वो पूरा हमने डिटेल में देखा है, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, अब यहाँ पे रुक